डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे, स्याही रंग छुड़ाई के रे, दियो मजीठो रंग धोयत छूटे नाही रे, धोयत छूटे नाही रे, दिन दिन हाथ सुरंग चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। भाव के कुंड नेह के जल में, भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग गई बोर, चसकी चास लगाई के रे, चसकी चास लगाई के रे, खूब बनी जग झोर चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। कहे कबीर रंग रेज गुरु रे, कहे कबीर रंग रेज गुरु रे, मुझ पर भय दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भई हो मगन निहाल चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। रंग डारी, रंग डारी, हाँ चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंग रे 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 चुनर मोरी रंग डारी। ओशो बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन 70 साल का, 10 शादियां और 10 तलाक और 11वीं स्त्री के प्रेम में पड़ा। करीब 10 शादियां कर लिया, 11वीं स्त्री, और 1 साल तक
दोनों का ऐसे ही प्रेम प्रसंग मिलना जुलना चलता रहा। कभी हाट बाजार में मिलते, चुपके चुपके मिलते। बात जब आगे बढ़ती गई, रोज मुल्ला नए नए कपड़े पहन के जाता, शेरवानी, अचकन, और वो प्रेमिका भी आती मिलते। फिर दोनों ने तय किया कि भाई अब साल भर हो गए, शादी कर लेनी चाहिए। काजी के पास गए और उन्होंने अपनी शादी करवाई। तो दोनों जब पति पत्नी बन करके घर आए तो सुहाग रात मनाने के लिए कहीं बाहर गए, किसी होटल में गए। अब रात को सुहाग रात के समय दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। काफी देर तक गले मिलते रहे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, दोनों हिचक रहे थे। मुल्ला ने पहल की, उन्होंने कहा ये जो हमारे नकली दांत हैं ये बड़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसे निकाल करके बाहर रख देता हूं। नकली दांत बड़े पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसे निकाल के बाहर कर देता हूं। तुरंत प्रेमिका ने, जो पत्नी थी, उसने भी कहा कि ये बिग भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जो सिर का जो बिग है ये भी मैं भी निकाल देती हूं, अब क्या। और दोनों तब असली बात समझ में आई। प्रेम जब तक भय है, मुखौटे ओढ़े हुए ना, तब तक प्रेम गहराता नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन भय है। भय की वजह से ही हम प्रेम नहीं कर पाते। और कितने तरह के मुखौटे दिखाते हैं तुरंत ही। और प्रेम में एकदम सहज जैसे हो वैसे प्रकट कर दो। और प्रेमी के साथ, अपने मित्र के साथ कुछ भी मत छुपाओ। ये पहली हला लगता है कि ये प्रकट कर देंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन प्रेम में चुनौती है, इस बात को खूब रखिएगा। और पहली चुनौती है कि जैसे तुम अपने उघाड़ने की कोशिश करोगे बहुत सारी चीजें, तो तब आपको भय लगेगा कि ये पता लग गया, ये सब बात, हमारी जो चीजें हैं वो कुछ, जो हमारी पर्सनैलिटी जिसको मान रखा है, कहीं वो उघड़ जाए तो लोग क्या कहेंगे। इससे प्रेम से वंचित रह जाओ। तो क्या इस भय की वजह से आप अपने द्वार दरवाजे, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप इसको खोलोगे तो शत्रु भी आएंगे, और शत्रु की आने की वजह से तुम मित्रों से वंचित रह जाओगे, इस प्रेम से वंचित रह जाओगे। ये चुनौती तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। इस प्रेम की वजह से आप इस प्रेम को अगर पाना है तो ये चुनौती, कहां से शुरू करोगे प्रेम को। माना कि भय है, लेकिन डरते डरते ही शुरू करो। शुरू तो करना ही पड़ेगा। बच्चे को देखो ना, छोटा बच्चा जब थोड़ा सा चलने लगता है ना, तो वो उंगली आप पकड़ो, थोड़ा सहारा दो, वो झिड़क देता है, कहता है मुझे चलने दो। और कितनी बार गिरता है, कितनी बार, और फिर कोशिश करता है। और पहली दफे जब बच्चा चलने लगता है तो उसका जरा देखो कोई शान ही नहीं, गर्व से देखो, कितने आराम से, चाहे 10 ही पग चले, लेकिन कितना मस्ती से। ऐसे प्रेम में आपको जैसे ही आप उघड़ते हो, जैसे ही सहज होते हो, उस सहजता की जो मस्ती है, फूल की सुगंध लोगे तो कांटे तो पास में ही है। ये चुनौतियां दोनों साथ हैं। माना कि शत्रु भी है,
कुछ लोग व्यापारी भी होंगे, जैसे मुस्कुराओगे जैसे होगे तो वो भी आएंगे, लेकिन इस भय से कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मुस्कुराना हम ठगे जाएं और इसकी वजह से मुस्कुराना बंद कर दोगे क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, शत्रु भी आएंगे मित्र भी आएंगे, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार। आइए हम लोग, एक बहुत प्यारा प्रवचन है ताओ उपनिषद पर, लाओ त्से पर बोलते हुए, उस एक बहुत सुंदर इसी भय पर आधारित जो प्रेम है वो अभय प्रदान करता है। और अभी तो हम सारे भयभीत है ना, सब तरह से हम अपने जो प्रियतम हमारे नजदीक है, माता पिता है, भाई बंधु है, पति पत्नी है, कितना छुपा लेते हैं। लेकिन कहीं अगर अनजान जगह जाओ, अनजान मित्र में आ जाए तो उससे तो अचानक ही सब कुछ प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वहां भय नहीं है, वो व्यक्ति चला जाएगा, इसलिए सब कुछ उससे उघाड़ देते हैं, लेकिन अपने परिचित से नहीं ये साहस दिखाते। तो आइए उस प्रवचन को, करीब 18 मिनट का है, पूरे प्रेम से उसको सुनते हैं, फिर चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। अंशुला कौन है तेरे पास, मम्मी है कौन है? जी गुरु जी, माता जी है। प्रणाम कहना, माता जी प्रणाम आपको। प्रणाम। चलिए, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले, बड़े प्रेम से सुनना, बहुत प्यारा है ये प्रवचन। क्लोज योर आईज, पूरे प्रेम से मानो आप बिल्कुल शून्य ही हो गए हैं और सदगुरु के वचन बरसने दे अपने ऊपर। हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते, क्योंकि करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना। पश्चिम में वैज्ञानिकों ने अभी नई नई एक खोज की है, उसको वो टेरिटोरियल इंपेरेटिव कहते हैं। वो कहते हैं हर पशु अपने आसपास एक सुरक्षित क्षेत्र बना लेता है जिसके भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने देता। तुम भी गौर कर सकते हो, बंदर बैठा हो, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू करो, बहुत धीरे, एक सीमा तक वो बिल्कुल बेपरवाह रहेगा। समझो तुम 10 फीट करीब आ गए, वो बेपरवाह है, उसे कोई मतलब नहीं तुमसे, लेकिन 10 फीट के भीतर तुमने एक कदम रखा कि वो सजग हो जाएगा, अब खतरा है। तुम इतने करीब आ रहे हो, कौन जाने दोस्त हो कि दुश्मन हो। वैज्ञानिक कहते हैं हर पशु की सीमा रेखा है, उसके भीतर आने पर वो सजग हो जाता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है। वैसी ही सीमा रेखा मनुष्य की भी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पास आता है, तुम्हारे एकांत पर दूसरे का कब्जा होना शुरू हो जाता है, तुम्हारी प्राइवेसी समाप्त हुई, तुम्हारी निजता अब निजता न रही, एक दूसरा आदमी प्रविष्ट हुआ। अब तुम्हारा बुरा भी वो जान लेगा, भला भी जान लेगा। एक फासला रखना जरूरी है, तो हम भले बने रहते हैं, बुरे को हम छिपाए रखते हैं। निकट जो आता है उसके सामने बुरा भी प्रकट हो जाए, तुम अपनी सहज यथार्थता में जाहिर हो जाओगे। तुम डरते हो, वो दिखाने योग्य रूप नहीं तुम्हारा, वो बताने योग्य नहीं। तो जैसे घरों में तुम्हारा बैठक खाना होता है जिसको तुम सजा के रखते हो, ऐसे तुम्हारे व्यक्तित्व का बैठक खाना है जिसको तुम सजा के रखते हो। वहां तक मेहमानों को तुम ले जाते हो, उससे भीतर नहीं, क्योंकि उसके भीतर तुम्हारे जीवन का यथार्थ है। अपने जीवन के यथार्थ में जिसने बहुत कुछ छिपाया हो, रुग्ण, क्रोध, घृणा, हिंसा, वैमनस्य, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, वो किसी को पास ना आने देगा। वो भयभीत होगा कि अगर कोई पास आया तो ये सब जान लेगा। वो जीवन के अंतर्ग्रह में प्रवेश कर जाएगा, और वहां तो तुम खुद भी जाने से डरते हो, दूसरे को ले जाने की तो बात दूर। तुम खुद भी वहां पीठ किए रहते हो,
तुम खुद भी देखने से डरते हो क्योंकि इतना कूड़ा कचरा, इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध वहां है। प्रेम के लिए एक ही बाधा है कि तुम अपने से डरे हुए हो और शायद तुम दूसरे को पास ना आने दो। तो हर आदमी ने कवच बना लिया है अपने चारों तरफ, वो उसके भीतर जीता है। उस कवच के बाहर वो हाथ निकालता है, लोहे के कवच के बाहर हाथ मिला के फिर हाथ को भीतर ले लेता है। उसी कवच के भीतर से थोड़े सा मुस्कुराता है, उसी कवच के भीतर से देखता है। लेकिन कवच के बाहर जब तक कोई ना आए तब तक प्रेम नहीं घट सकता। प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि कुछ छिपाने को ना रहे, दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वो तुम ही हो, उससे छिपाना क्या। अगर तुम अपने प्रेमी से कुछ छिपाते हो तभी प्रेम में फासला है। कुछ भी हो वो छिपाना। अगर तुमने अपने प्रेमी के सामने सब खोल दिया है, सब बेशर्त, कुछ भी छिपाया नहीं, तो ही तुम्हारे जीवन में वो घटना घटेगी जिसको प्रेम कहते हैं। नहीं तो तुम अपनी सुरक्षा तैयार किए हुए हो। प्रेमी से भी तुमने बहुत सी बातें छिपा रखी है। और बड़े मजे की बात है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम अजनबियों से ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने प्रेमियों से छिपा रखी। ट्रेन में चलते हो, ऐसे एरे गेरा कोई आदमी रास्ते में मिल जाता, उससे तुम ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने कभी अपनी माँ से नहीं कही, अपने पिता से, अपनी पत्नी से नहीं कही। क्यों? क्योंकि अजनबी से कोई खतरा नहीं, घड़ी भर बाद तुम अपने स्टेशन उतर जाओगे, वो कहीं और चला जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिनसे 24 घंटे लेना देना, उनसे तो छिपाना पड़ेगा, उनसे खतरा है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अजनबियों के साथ लोग अपने जीवन के बड़े गहरे कन्फेशन कर देते, लेकिन निकट के लोगों से छिपाते हैं। क्योंकि अजनबी न तुम्हारा नाम दाम जानता, न तुम में उत्सुक है। तुम कहते हो तो इसलिए सुन लेता है कि चलो ठीक है, सफर है, साथ बैठे तो सुन लो, अन्यथा तुम छिपाए रहते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक यात्रा पर जा रहा था और जैसा कि पति जानते हैं, उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत जरूरी काम है, 3 दिन में निपट जाएगा, ऐसी आशा करते। काम धंधे की बात है, ना भी निपटे, ज्यादा समय भी लग जाए तो मैं तुम्हें वहां से कार्ड डाल दूंगा कि कितनी देर और रुकना पड़ेगा। पत्नी ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कोट में से कार्ड निकाल के मैंने पढ़ लिया। वो मिल गया कार्ड कि तुम 15 दिन के पहले लौटने वाले नहीं, और ये कोई धंधे की यात्रा नहीं। पति हैं, पत्नी हैं, मित्र हैं, पिता हैं, बेटे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा रहे हैं। उसी छिपाने में प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम किसी तरह की गुप्तता नहीं चाहता। प्रेम चाहता है प्रगटता, प्रेम चाहता है सहजता, प्रेम चाहता है खुला आकाश। इसलिए तुम प्रेम को रोक सकते हो, ला नहीं सकते। ऐसे ही जैसे कोई अपना दरवाजा बंद कर ले, सूरज बाहर रहा आएगा, भीतर नहीं आ सकेगा। तुम कोई सूरज को भीतर थोड़ी ला सकते हो, इतने कर सकते हो कि दरवाजा खोल दो, सूरज अगर है तो भीतर आ जाएगा। प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता, प्रेम तो परमात्मा से अवतरित होता है, प्रेम तो परमात्मा की रोशनी है। तुम इतना ही कर सकते हो कि या तो दरवाजे बंद करके भीतर छिप रहो, या दरवाजे खुले छोड़ दो, ताकि प्रेम चला है, जब भी चाहे चला है। लेकिन डर है, भय है, और दुष्ट चक्र ये है कि जितना तुम भयभीत हो उतना ही प्रेम ना आ सकेगा। दरवाजे तुम बंद रखोगे, और जितने तुम दरवाजे बंद रखोगे उतने ही तुम भयभीत होते जाओगे। ये दुष्ट चक्र है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि कहां से शुरू करें। जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे, प्रेम नहीं आ सकेगा, उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है।
प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं है। प्रेमी मर जाते हैं, प्रेम नहीं मरता। तो प्रेमी तो रूप थे, प्रेम ही था जो रूपायित हुआ था। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वो बचेगा, वो घटता ही रहेगा। किनारे खो जाते हैं, सरिता बचती, ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है, ज्ञान बचता है। प्रेमी प्रेसी खो जाती है, प्रेम बचता है। प्रेम ही अनेक अनेक बार रूप लेता है, प्रेमी के और प्रेसी के, ज्ञाता के और ज्ञेय के। परमात्मा जीवन की ऊर्जा है, वो बचती है। सब रूप बनते हैं, मिटते हैं। तुम भयभीत रहोगे ही जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफा तुम्हें पता लगेगा आ जाए मृत्यु, कुछ भी मिटेगा नहीं। आज आना हो आज आ जाए, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया। प्रेम का एक क्षण, बिना प्रेम जी हजारों जीवनों से बड़ा है। प्रेम का एक क्षण अनंत है। अगर तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो आ जाओ, अब कोई अड़चन नहीं। जो होना था हो गया, जो पाना था पा लिया, और वो समाधि जान ली जो मृत्यु के पार है। अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारे आने से कुछ भी मिटेगा नहीं। सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है, क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा जो अमृत की है, और उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है जो अमृत की है। भीतर तो तुम्हारे अमृत है, मृत्यु तो बाहर बाहर है। प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए, तुम्हारा भीतर फूल बन जाए, और तुम देख लो प्रेम अभय करता है। अब कठिनाई है जो वो ये है कि तुम शुरू कहां से करो। भयभीत रहोगे, प्रेम न हो सकेगा। प्रेम न होगा और भयभीत होगे, और भयभीत होगे तो और तुम सुरक्षा कर लोगे प्रेम के होने की, और संभावना समाप्त हो जाएगी। कहां से शुरू करो? साहस की जरूरत है, दुस्साहस की जरूरत है। भयभीत हो माना, फिर भी दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले बिना तुम अभय ना हो सकोगे, इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि जब अभय हो जाएंगे तब दरवाजा खोले। तब तो तुम कभी भी ना खोल पाओगे। दरवाजा खोलो, कपते हाथों से खोलो, कपती छाती से खोलो, रोना रोना भयभीत हो, लेकिन दरवाजा खोलो। इसलिए कहता हूं दुस्साहस है। भय के बावजूद दरवाजा खोलना पड़ेगा। तुम ये अगर मांग रखोगे कि जब अभय हो जाऊंगा तब दरवाजा खोलूंगा, अभी तो बहुत भयभीत हूं, दरवाजा खोलने से पता नहीं कौन भीतर आ जाए, कैसी हवाएं, कैसे तूफान, कैसी आंधियां भीतर आ जाएं, अभी तो सुरक्षित हूं अपने घर में। तो सुरक्षा तुम्हारी कब्र बन जाएगी, फिर तुम दरवाजा कभी भी ना खोल सकोगे। छोटा बच्चा चलता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तभी चलूंगा जब गिरने का सब डर मिट जाए। छोटे बच्चे अगर ऐसा कहें तो दुनिया में कोई फिर कभी चल ही ना पाए। छोटे बच्चे बड़े दुस्साहसी होते। छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना भय के, और जानता है कि हाथ पैर कप रहे हैं, डगमगा रहा है, सहारे की जरूरत है, फिर भी छोटा बच्चा चाहता सहारा मत दो। मां सहारा देती, छोटा बच्चा उसको छोड़ के चलना चाहता, क्योंकि सहारा अपमान है, और सहारे से कौन कब तक चलेगा, कितने दूर तक चलेगा। सहारा तो उधार है, दूसरे के सहारे पर कितनी देर टिका जा सकता है। छोटा बच्चा हाथ हिलाता है कि नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना। उससे महत्वपूर्ण घटना जीवन में फिर दोबारा घटती ही नहीं जब तक कि तुम आत्मा की यात्रा पर न निकलो, क्योंकि फिर एक नई चाल शुरू होती। अब वो शरीर की नहीं है, अब वो आत्मा की है। फिर तुम डगमगाते हो। छोटे बच्चे को देखो, उठाता है पैर, डरता है,
संभालता है, कपरा है, फिर भी चलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि जब मैं चलना ठीक से कर सकूंगा तभी चलूंगा। तो फिर ये पैर ठीक से चलेंगे कैसे, कब चलेंगे? छोटा बच्चा चलता है, गिरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भी नहीं गिरोगे, क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं चल सकता। चलना एक कला है जो धीरे धीरे आती है। बच्चा गिरेगा, घुटने टूट जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन इससे कुछ बाधा ना बढ़ेगी, इससे चुनौती मिलेगी। बच्चा और चलने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा तुम जैसा बुद्धिमान हो और एक दफा घुटने टूट जाए, बिस्तर पर लेट जाए, कहते कि बस हो गया, अब ये काम दोबारा नहीं करना। नहीं, घुटने टूटते हैं तो और आकर्षण बढ़ता है, रस आता है चुनौती से। बच्चा फिक्र नहीं करता घुटने टूटने की, फिर चलता है, फिर चलता है, बहुत बार गिरता है। कोई हिसाब है बच्चे के गिरने का, लेकिन एक दिन खड़ा हो जाता है। जिस दिन बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों पर, उस दिन उसकी शान देखने जैसी है। कितना छोटा, कितना कमजोर असहाय है, फिर अपने पैर पर खड़ा है। उसकी शान का कोई मुकाबला नहीं। बस वैसी शान एक दफा और आती जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। फिर छोटा सा दिया ऐसी शान से जगमगाता है जैसे महासूरजों को फीका कर देगा। वो बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस क्षण सब सूरज फीके हो गए। उस दिन एक छोटी सी बूंद ने सागर को छोटा कर दिया। उस दिन ये सारा अस्तित्व इतना बड़ा होके भी बुद्धत्व से छोटा हो गया, क्योंकि एक बच्चा फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक बच्चा फिर प्रौढ़ हुआ। अस्तित्व ने बुद्ध के द्वारा फिर से प्रौढ़ता का रस पाया, फिर से बोध का आनंद। तो कथाएं हैं कि सारा गगन गूंज उठा, अनंत अनंत वाद्यों से देवता नाच उठे, देवता बुद्ध के चरणों में झुके। क्योंकि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारा अस्तित्व समारोह से भर जाता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तो मां जैसा है। जैसे मां जिस दिन पहले दिन उसका बच्चा खड़ा हो जाता, अपने बल चलने लगता है, जैसी प्रफुल्लता से भर जाती, वैसी प्रफुल्लता फूल फूल पर, पत्ती पत्ती पर, कण कण पर छा जाती। ये तो कथाएं इसी की सूचक है। कोई देवता है कहीं, कि कोई वाद्य बजाता है, कि कहीं कोई ब्रह्मा है जो आके बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं। नहीं, ये तो सूचक है, ये तो काव्य प्रतीक है। लेकिन इन्होंने बड़ी बात कही, आत्मा के पैरों के बल तुम जब खड़े हो जाओगे, जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाओगे। बुद्ध ने कहा है अप दीपो भाव, अपने दिए खुद बन जाओ। कहां से शुरू करो? माना कि भय है, मान लो कि भय है, लेकिन भय को किनारे रखो और उठो। मान लो कि गिरोगे, निश्चित है कि गिरोगे, कभी कोई नहीं चल पाया बिना गिरे। बहुत बार चोट लगेगी, बहुत बार भटकोगे, भूल चूक होगी। भूल चूक होती ही है उससे जो चलने की कोशिश करता है, जो नहीं चलता उसी से भूल चूक नहीं होती। तो मेरे हिसाब में तो एक ही भूल चूक है, वो है ना चलना। कोई भूल चूक नहीं होती, तुम गोबर गणेश की तरह बैठे रह जाते। हिलन चलन ही नहीं करते तो भूल चूक कैसे होगी? लेकिन यही एकमात्र भूल चूक है तुम, क्योंकि तुम जीवन के परम रहस्य और आनंद से वंचित रह जाओगे। तुम कभी अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे। उठो, भय है स्वीकार करो, भय के बावजूद खड़े होने की चेष्टा करो। भय है द्वार खोलो। खतरा है, मानो मित्र भी आ सकता है, शत्रु भी आ सकता है, लेकिन शत्रु के भय से मित्र को गंवा देना बहुत बड़ी भूल है। आंधी तूफानों के डर से घर के भीतर बंद होकर जी लेना तो जैसे जिए ही ना, कब्र में ही रहे और मर गए।
कब्र बड़ी सुरक्षित है, जीवन में असुरक्षा है। दुस्साहस चाहिए। धीरे धीरे कदम संभलने लगते हैं, और जब कदम संभल जाते हैं तो सब भय मिट जाता है। प्रेम एकमात्र कवच है। धीरे धीरे आँख खोलें। प्यारे वचन सदगुरु के हम लोग सुने हैं। एक बार फिर से बच्चे हो जाए आत्मा की यात्रा पर। जैसे बच्चा साहस करता है चलने के लिए, माना कि इस यात्रा पर बार बार हम गिर भी सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अपने दरवाजे बंद नहीं करना है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करें और एक बार प्रेम के द्वार को खोलें। होश और प्रेम, इन दो पंखों को से उड़ान भरनी है। आइए गुरु के प्रेम में गुरु से जुड़ते हैं। अपने हृदय के तार को प्यारे गुरु से जोड़ते हैं और इसी भाव दशा के साथ नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पूरे भाव के साथ। गुरु से प्रेम, अस्तित्व से प्रेम है। क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में
मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं तो कोई एक पहुंच पाता है। कभी मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। जिंदगी रब से सिलसिला है, मुलाकात बन गई। जिंदगी रब से सिलसिलाए मुलाकात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना
गई। दिन हुआ सोना और चांद हरी रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांद हरी रात बन गई। बात बन गई मेरी बात बन गई। बात बन गई मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हरी रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हरी रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हरी रात बन गई। रात बन गई। ओशो क्या रात बन गई। हरी रात बन गई। रात बन गई मेरी बात बन गई। ओशो क्या दिन हुआ सोना चांदी रात बन गई। 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 आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। अभी हम एक खास तरह से प्राणायाम करेंगे। बहुत हल्के झटके के साथ, संगीत के साथ, पूरे प्रेम के साथ श्वास को हल्का सा झटका नाभि पर म्यूजिक के साथ करीब 1 मिनट इस तरह से श्वास लेंगे। संगीत की के साथ अपना रिदम जोड़ेंगे और 1 मिनट के बाद करीब 15 सेकंड के लिए संगीत भी रुक जाएगा। एकदम शून्य का फिर श्वास की भी क्रिया हम बंद कर देंगे और अपने शून्य का मजा लेंगे। भीतर उस शून्य के प्रति, उस ओंकार के प्रति जागे रहेंगे। 15 सेकंड के बाद फिर से म्यूजिक चलेगा। यही क्रिया करीब 10 मिनट चलेगी। तो 10 मिनट इस क्रिया को करेंगे, सब छोड़ देंगे, फिर भीतर अपने डुबकी मारेंगे। तो चाहे तो आईफोन लगा लें, एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें, दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें। शुरू करते हैं। अपने रीढ़ गर्दन सीधी रखें। संगीत की लय के साथ हल्के झटके के साथ नाभि पर हल्का सा झटका, और ये झटका बड़ा प्रेम पूर्ण हो, बहुत फोर्स नहीं लगाना है। उसी के साथ संगीत का मजा लेते हुए श्वास का भी मजा लें।
Listen the sound of Omkar. Watch the space. चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट,
अब धीरे से शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। Totally relax your body. अभी लेटकर गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। नाक से गहरी श्वास लें और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें और श्वास को बाहर निकल जाने दें। जोर नहीं लगाना है, बस जितनी श्वास बाहर निकल जाए निकल जाने दें। फिर जब श्वास आनी चाहे तो नाक से लें और श्वास से छोड़ें। सामान्य से गहरी श्वास। नाक से पूरी श्वास भरनी है और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें और श्वास को मुंह से बाहर निकल जाए। हर बाहर जाती श्वास आपको और निर्भर कर रही है, शिथिल कर रही है। चाहे तो बाहर श्वास फेंक करके थोड़ी देर रोक करके इस निर्भरता को, इस शून्यता को अनुभव करें। दोनों कानों में ईयर प्लग लगा लें। आई फोल्ड लगाएं। आधा मिनट और गहरी श्वास, फिर इसको भी बंद कर देंगे।
एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। दृष्टि आकार से आकाश की तरफ, इस शून्य निराकार की तरफ ले जाएं। Now you are the space. आकार तो मिट गया, निराकार की तरफ चेतना मुड़ गई। Watch it. Listen the space sound. श्वास की इस क्रिया को भी बंद कर दें, श्वास को भी सामान्य हो जाने दें। सारी चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। आप निराकार ही हो गए। कहाँ है इसकी सीमा? इस निराकार में शून्य का संगीत सुनाई देने लगा। प्रेम से सुने, प्रेम से इस निराकार को निहारें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस निराकार के साथ इसको देखते देखते, सुनते सुनते डुबकी मारे, डुबकी मारे, मिट ही जा, मिट ही जा, एक हो जा, एक हो जा। हरि ओम तत्सत।